नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे 18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो एग्ज़ाम कैंसल हुआ था दोस्तों। आज हम उसके टोटल जो क्वेश्चंस आए थे उस एग्ज़ाम पे जीएस के, वो आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है मामूली चीज़ों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? दोस्तों जिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आरुधंती राय ने इस बुक को उपन्यास को लिखा था। एंड अगेन हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का उपसभापति होता है? दोस्तों इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा उपराष्ट्रपति, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एंड अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जिस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आए थे। हम लोगों ने लास्ट जो इसके पहले भी पेपर किया था, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है? तो हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो यह उत्सव भी कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? दोस्तों सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, जो सरकार नीतियां बनाती है, उनका जो इंफॉर्मेशन है, जो उनकी जानकारी है, नागरिकों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है, वह है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। आप लोगों को पता है कि पुणे में ही कोविड कोविड जो वैक्सीन बनी थी उसका भी निर्माण यहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? दोस्तों ये टोल फ्री नंबर है वह है 1098। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीजीपी। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। जैसा कि कल वाले क्वेश्चन में जो था, वहाँ सर्वोच्च अधिकारी जिले का पूछा था कि सर्वोच्च अधिकारी जिले में कौन होता है? वो होता है एसपी, पुलिस अधीक्षक। यहाँ पर पूरे प्रदेश का पूछ लिया है, कौन होगा? डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसके लिए शामिल है कौन? राजस्व बजट वित्तीय चालू वर्ष में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में निम्नलिखित मंदिर में किन शासकों की मूर्तियां प्रस्थापित की गई थी? ठीक है, कुषाणों की मूर्तियां प्रस्थापित की गई थी दोस्तों मथुरा के मठ के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, यानी उसी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हॉर्टिकल्चर नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, ये सब सेरीकल्चर। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा कोच्चि, अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत वर्ष 2011 में, ठीक है, वर्ष 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी वह कितने चरणों में हुई थी? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 2। कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16,
मेगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों, चीन में यह गुफाएं स्थित है। कहां पर? चीन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? यानी कि कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर, यानी कि मिलन पर मनाया जाता है? दोस्तों, यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। अभी 2025 में भी महाकुंभ हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, यूपीएफसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों, यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अभी तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो हम उत्तर प्रदेश लगाते थे। अभी पूछ लिया किस जिले में, तो हम लोग लगाएंगे लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर किया गया, निम्नलिखित में कौन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? इसके क्वेश्चन को करने का तात्पर्य यही है, यानी कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? दोस्तों, इसका नाम बदलकर किया गया मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एनआईए एनआईए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एनआईए। क्वेश्चन नंबर 22, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन आया था, जो था ऑपरेशन गंगा के बारे में। ठीक है, तो अब यह क्वेश्चन है ऑपरेशन अजय, यानी कि जो इजराइल हमास संघर्ष था, वहां पर जो भारतीय नागरिक फंसे थे, उनको किस ऑपरेशन के तहत वहां से निकाला गया था? ऑपरेशन अजय के तहत वहां से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा श्रीलंका के साथ में दोबारा से प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत शुरू की गई श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए किस संस्थान से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की घोषणा की है? दोस्तों, यह घोषणा कोच्चि के साथ की गई है। परियोजना की घोषणा कोच्चि से की गई है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों, उसने द्वितीय स्थान हासिल किया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम देखते हैं क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम उद्घाटन किया है, तो इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। दोस्तों, इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 में प्रारंभ की गई? दोस्तों, यह अध्यक्षता रूस की अध्यक्षता में यह जो है ब्रिक्स सम्मेलन 2024 हुआ था। कहां पर? रूस में हुआ था। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। वर्ष 2028 में जब नोटबंदी की गई थी, आप लोगों को याद भी होगा, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? दोस्तों, उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? दोस्तों, 24 घंटे के भीतर अगर किसी के भी साथ धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो उसे रिपोर्ट करने के लिए हमें 24 घंटे के अंदर हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करना होता है, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर।
केंद्रीय और जांच राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, ये जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2017 में। यह अधिनियम आया था 2016 में और ये पास हो गया था 2017 में। तब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? दोस्तों, मोहम्मद शमी ने यह पुरस्कार 2023 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 32, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? दोस्तों, क्यात म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। मैंने कि जैसे पहले भी इसके पहले वाली वीडियो में कहा भी था कि दोस्तों, मुद्रा से देश राजधानी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पिछले भी सेट में क्वेश्चन था, इस सेट में भी क्वेश्चन है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के रचयिता कौन है? दोस्तों, बहुत ही फेमस है मधुशाला। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह सेवा दोस्तों विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? दोस्तों, ये बहुत सारी एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? दोस्तों, वाराणसी में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, भारत का सैन्य सर्वोच्च पुरस्कार। दोस्तों, शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन थे जीएस के, आज हमने डिस्कस कर लिए। कुल क्वेश्चन थे 38। ठीक है, आपके जो भी सजेशंस हो आप लोग कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि हम और क्या इम्प्रूव करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक। अब हम मिलेंगे जो नेक्स्ट डे का जो फर्स्ट शिफ्ट था उन क्वेश्चंस के साथ में। अगला वीडियो हम उसी पर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।